जय श्री कृष्णा। कल के अध्याय में आपने सुना था कि केरल देश में वासु नाम के ब्राह्मण की उसके भाई बंधुओं ने भूमि छीन ली। तब वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमने लगा। साथ ही जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी वैदिक क्रिया करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए उसको नरक की प्राप्ति हुई और वह पिशाच योनि में घूमने लगा। फिर कुछ दिनों बाद जंगल में घूमते हुए उसको एक पथिक दिखा। वह पथिक त्रिवेणी संगम का जल लेकर जा रहा था। तब वह ब्राह्मण अपनी सारी कथा उस पथिक से बताता है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। यदि आपने पहले की कथा नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको कथाएं वहां पर मिल जाएगी। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कथा सुनने के बाद यदि आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। फिर वह ब्राह्मण उस पथिक से बोलता है कि एक बार मैं जमवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने एक सारस के वचनों को सुना। फिर वह पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार से और क्या सुने थे? तब प्रेत बना हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब पक्षी तो उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी नहीं करने वाले, बुरी संगति से दूर रहने वाले, किसी को कष्ट नहीं देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत जानता हूँ। उसके यह वचन सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और वह कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तब सारस ने कहा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को बहुत पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आ गए और अब तुम मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में भी अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? तब सारस कहने लगा कि तुम मेरी दुर्गति का कारण भी सुन लो। तुम नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान दिए थे। मैंने पुरोहिताइन की मदद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने घर पर ले आया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त करदुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ तथा नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया।
क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का चुराया हुआ बर्तन था, मैंने उसको एक जुआरी को दान दिया था। इसी से मैं सारस की योनि में आ गया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्रह्माणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा है। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इनमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको भी बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। फिर प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अत्यधिक दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकार को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जल में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस देह को त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं 1000 वर्षों तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, इसमें दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कि कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। फिर देवदूती कहने लगा कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य ही आते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बालक तथा वृद्ध दोनों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वही धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृंगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए मैं प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। फिर लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा जमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रेम पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। फिर लोमस ऋषि कहने लगे कि इस तरह से वह प्रेत बिंदु मात्र गंगा जल से ही
प्रेत योनि से मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य शरीर, वचन और मन से पापों से रंगे हुए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते हैं। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा ही सम्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति पा लेते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को पाता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नर्क में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। आज के अध्याय में इतना ही। आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय। इसी तरह की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।